हेलो दोस्तों, राधे राधे। माँ की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं रेनू राठौर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। और नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई। माता रानी आपके सारे मनोरथ सिद्ध करे, आपको स्वास्थ्य प्रदान करे, धन प्रदान करे, वैभव प्रदान करे और हमेशा हंसी खुशी से रखे। जय माता दी। और माता रानी के साथ ही आज का ब्लॉग हम शुरू करते हैं। और मुझे ये कहते हुए थोड़ा सा बहुत अजीब लग रहा है, आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं अभी 2-3 दिन पहले मैं नवरात्रों से पहले कहीं गई थी, तो मुझे क्या नाम है, एक बुज़ुर्ग दोनों हस्बैंड वाइफ रोड पे बैठे हुए मिले। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ आपको, क्यों थोड़ा वो रो रही थी, आंटी जी थी वो रो रही थी, काफ़ी बुज़ुर्ग थे। तो फिर वो बोले कि कुछ नहीं बेटा। मैंने कहा नहीं, बताओ क्या हुआ, हमारे लायक जो भी होगा हम कोशिश करेंगे, कुछ जो भी हो सकेगा करने की। तो क्या हुआ? तो वो बोलें कि हमारे बच्चों ने घर से निकाल दिया है। वृंदावन में भी देख लो, अनिरुद्धाचार्य जी के आश्रम भरा पड़ा है। और भी कितनी जगह ऐसा सुनने को मिलता है, कितने आश्रम हमारे देश में खुल गए। नहीं पहले कहाँ थे वृद्धाश्रम वगैरह, हमारे देश की संस्कृति ये है ही नहीं। लेकिन अब पता नहीं लोगों को क्या हो रहा है। इसीलिए कहते हैं कि बचपन से ही बच्चों को संस्कार अच्छे देने चाहिए। ये मूवियाँ, ये थिएटर, ये मॉलों में ले जाके सिर्फ नहीं घुमाना चाहिए। थोड़ा सा पूजा पाठ, मंदिर जाना, कथा सुनना, इसमें थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा हमें शुरू से ये सब चीज़ों की आदत बच्चों में डालनी चाहिए, तभी बच्चों के अंदर संस्कार आएंगे। नहीं तो बहुत गंदी हवा चल रही है आजकल, ये जिसके भी अंदर प्रवेश कर रही है। बहुत तेज़ी से कलयुग बढ़ रहा है। अब मुझे उन आंटी को देख के इतना दुख हुआ कि वो बच्चे जिनके लिए माँ बाप इतना कुछ करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, अपना दुख, अपनी तकलीफ़, अपना सब कुछ भूल जाते हैं। वो अपना शो, फैशन, अपनी इच्छाएं पूरी सब एक बलिदान कर देते हैं, एक न्यौछावर कर देते हैं उनके ऊपर। कुछ भी लेने से पहले 10 बार सोचते हैं, बच्चों की फ़ीस जमा करनी है, बच्चों का ये करना, बच्चों के बैग लाने, बुक्स लानी है, कि कुछ करना है। लेकिन बच्चे और वो माँ बाप जो बच्चों के पीछे पीछे घूमते हैं, नई नई तरह की डिशें बना के देती है एक माँ कि भी बेटा ये खा लो, वो खा लो, इससे पेट नहीं भरा, आज मेरा बच्चा भूखा रह तो नहीं है, ये चीज़ वो नहीं खाता है तो मैं दूसरी चीज़ बना देती हूँ। और वो जब उनकी खिलाने की बारी आती है तो वो ऐसा व्यवहार करते हैं। तो क्या ये कितनी जल्दी घोर कलयुग आ रहा है, आएगा तो है लेकिन इतनी जल्दी नहीं आना चाहिए। क्या समय आ गया है। बहुत दुख होता है ये सब चीज़ें सोच के। और जिसकी भी स्टोरी सुनो, जिसके भी पेरेंट्स के बच्चे ऐसे करते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। देखो, ऐसा तभी कहते हैं अपने बच्चों को शुरू से ही संस्कारों के बीज डालो उनमें। कोई मूवियाँ देख के, कोई ये रील्स देख के, कोई कुछ भी देख के ये बच्चे आजकल, बच्चों की भी कोई गलती नहीं होती है, वो तो एक कच्ची मिट्टी का घड़ा होते हैं, जैसा ढांचे में डालोगे वो वैसे ही ढल जाएंगे। इसीलिए बचपन से ही शुरू करनी चाहिए हमें ये सब चीज़ों की आदत, तो थोड़ा बहुत तो बच्चों में बदलाव होगा। पूरी तरह से तो मैं नहीं कह रही हूँ कि सेवा ही करेंगे, वो पूजा करेंगे आपकी, ऐसा तो भूल ही जाइए क्योंकि ये कलयुग चल रहा है। लेकिन हाँ, अगर इज्जत कर ली, उन्होंने कहना मान लिया और आपकी इज्जत कर ली, इज्जत से 2 रोटी दे दी, प्यार से 2 बोल दिए, बस इतना ही बहुत उम्मीद करो, बस इतनी ही कलयुग में। और ज़्यादा उम्मीद आजकल किसी से भी नहीं करनी चाहिए, बच्चों से भी, किसी से भी नहीं, और तो और इस शरीर से भी नहीं करनी चाहिए। इसीलिए जितना हो सके परमात्मा का शुक्रिया करना चाहिए, परमात्मा को याद करना चाहिए कि एक वो ही ऐसा सच्चा साथी है आज के इस युग में, और कोई भी नहीं है किसी का। ये सब मतलब की दुनिया है, सभी जानते हैं लेकिन हम अमल नहीं करते। जानते तो हम सब हैं लेकिन अमल नहीं करते। तो हमें ये सब बहुत ज़्यादा अपने घर का माहौल, अपने घर की ऐसी वो बनानी चाहिए कि हमारा जो भी हम कार्य करें सब परमात्मा के नाम से शुरू हो, उनके ही नाम पे जाके हमारा दिन ख़त्म हो। तो ऐसी हमने अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए। और जब ये दिनचर्या शामिल होगी तो हो सकता है बच्चों में थोड़ा बहुत बदलाव आए, उनकी बुद्धि थोड़ी सुधरे।
तो हर घर की यही दिनचर्या होनी चाहिए। बाकी आपकी अपनी अपनी सोच है। देखो, हम किसी को क्या ही ज्ञान देने वाले हैं, लेकिन मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। मुझे उन आंटी के लिए बहुत बुरा लगा, लेकिन मैंने जो मेरे से बन पड़ा थोड़ा बहुत मैंने किया, जो भी मेरे से हुआ। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है ऐसे पेरेंट्स जब इधर उधर वो करते हैं ना, भटकते हैं, रोते हैं, भूखे प्यासे इधर उधर बेचारे वहाँ जाते हैं, वहाँ से वो निकाल दिए जाते हैं, उधर जाते हैं, यहाँ मत बैठो उधर जाओ। मुझे इतना दुख होता है कि इनके लिए क्या क्या कर दूँ मैं। परमात्मा इतना मेरे को कुछ लायक कर दे तो मैं सबसे पहले ये बेचारे ऐसे जो बूढ़े और गरीब ये होते हैं, कुछ तो दिखावा भी करते हैं गरीबी का, कुछ तो, लेकिन सारे ऐसे नहीं होते हैं। कुछ तो उनको सच में हमारी ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए बहुत दुख होता है। और एक बात और दोस्तों आपसे मैं कहना चाह रही हूँ, सॉरी लंबा थोड़ा सा ब्लॉग हो गया है, उसके लिए क्षमा करना। गर्मियाँ आ गई हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी तेज़ी से बढ़ रही है। तो आप अपनी छत पे पशु पक्षियों के लिए गेट के आगे, छत पे, बालकनी में, जहाँ मर्जी आप थोड़ा पानी, थोड़ा दाना, थोड़ा सा रखें उनके लिए, क्योंकि वो हमारे अधीन है। जैसे हम भगवान के अधीन हैं, ऐसे ही वो हमारे सहारे हैं। भगवान ने हमारी ही ड्यूटी उनके लिए लगा के दी है, तो इसीलिए हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। इन सब चीज़ के बहुत अच्छा लगेगा आपको ये सब करके। और इसी के साथ ओके, राधे राधे, मिलते हैं अगले ब्लॉग।